नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में लेटर राइटिंग जो टॉपिक है उसको लेकर आ गए हैं। और ये लेटर राइटिंग जो टॉपिक है वो आपका 10 मार्क्स का आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 मार्क्स बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 3 लेटर आपको बताए हैं कि कैसे लिखना है। आपको फॉर्मेट अच्छे तरीके से समझा दूंगा, जिस तरीके से आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। और आप इसमें अपने मन से भी 2-3 वाक्य ऐड कर देंगे तो आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो लेटर राइटिंग हमारा टॉपिक दिया गया है। सबसे पहले मैंने लिया लेटर टू द एडिटर, मतलब कि संपादक को पत्र। संपादक को पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि लेटर टू द एडिटर में सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर एड्रेस होता है। एड्रेस जो होता है 2 प्रकार से एड्रेस होता है, ठीक है। एक होता है सेंडर एड्रेस। सबसे पहले ऊपर जो एड्रेस लिखेंगे वो आपका सेंडर एड्रेस होगा, मतलब कि इसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है डेट। डेट का जो फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेट का फॉर्मेट ऐसे ही है। डेट को आपको ऐसे नहीं लिखना है कि आप ऐसे डेट लिख रहे हैं, ऐसे लाइन करके आप ऐसे डेट लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको डेट नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे डेट बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको, ऐसे डेट नहीं लिखना है। डेट आपको इसी फॉर्मेट में ही लिखना है। डेट का लिखने का फॉर्मेट जो है वो वही है, ठीक है। उसमें पूरा आपको इस तरह से कॉमा कहाँ लगाना है, 12 मार्च, जैसे आज आज की तारीख जो है वो है 8 नवंबर। तो 8 नवंबर के बाद आप यहाँ कॉमा नवंबर के बाद लगाएंगे। ये पुरानी कॉपी से मैंने निकाला है, तो ये भी मेरी नोट्स बनी हुई है, तो उसमें से मैंने निकाला है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मतलब होता है जहाँ की हम इसको भेज रहे हैं। जैसे हम भेज रहे हैं द रीडर, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। आप यहाँ पर कोई किसी भी न्यूज़पेपर का नाम वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेंटर एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस, फिर उसके बाद डेट लिखना है, फिर उसके बाद आपका रिसीवर एड्रेस लिखना है, ठीक है। 3 चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कि जो जिस पर लेटर टू द एडिटर है उसका टॉपिक क्या है। जैसे लेटर टू द एडिटर फॉर फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, या फिर लेटर टू वाटर सप्लाई, मतलब कि जैसे इस तरह टॉपिक आपको दिया रहेगा। अगर पानी की कमी है तो वाटर सप्लाई वाला आएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के लिए आएगा, या फिर प्रिंसिपल को लेटर आएगा लाइब्रेरी में किताबों के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको आएगा। फिर उसके बाद नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे। और ये सभी चीज़ें जो हैं आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक जो सीधी लाइन में आ रहा है, मतलब कि ये लाइन जो है आपकी सीधी लाइन में ही आना चाहिए। आपको इस साइड कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आपको इस साइड कुछ नहीं लिखना है, आपको इस साइड कुछ नहीं लिखना है। आपको यही इसी साइड में यही लाइन सीधी आनी चाहिए, क्योंकि आपको ये जो फॉर्मेट है वो पेज में इस तरह से लिखा गया। बाद में आपको पेज में आपको जो आगे करके दिखा भी दूंगा। तो सबसे पहले रेस्पेक्टेड सर देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, फिर वहाँ कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब कि आपके न्यूज़पेपर के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ के बाद यहाँ मैंने डैश किया हुआ है। डैश में आप जैसे अगर आप फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन पर लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिख देंगे थ्रू द ड्रा टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन वाटर सप्लाई। जैसे कीड़े मकोड़े अगर आपके शहर में उड़ रहे हैं तो नालियों की सफाई के लिए कुछ भी अगर टॉपिक आता है तो उस टॉपिक को आप यहाँ इंक्लूड कर देंगे। ये सीधा फॉर्मेट है 2 लाइन का पूरा, आप इसको लर्न कर लीजिए, इससे आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगला इसमें लाइन जोड़ेंगे कि क्या कहते हैं, द पीपल ऑफ आवर एरिया आर लोकलिटी आर डूइंग नथिंग बट स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये फिक्स लाइन्स हैं जो मैंने आपको बताई। इस लाइन्स को आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप इस लाइन को लिखेंगे तो आपका 1 नंबर भी बिल्कुल भी नहीं कटेगा। उसके बाद हम लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट लिख रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कर दीजिए। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इज क्रिएटिंग मेनी डिफिकल्टीज सच एज, उसका 2-3 एग्जाम्पल लिख दीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। आप तो इतना लिख ही सकते हैं। उसके बाद ये इस तरह से आपको इसमें जो अंडर गैप, मतलब कि जो गैप दिया गया है उसको आप अच्छे से भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 लाइन आपको कम से कम इसमें लिख लेना है। 2 लाइन लिख लोगे तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में ये जो तीसरा पैराग्राफ है ये एकदम फिक्स पैराग्राफ है। यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश माई लेटर इन योर फेमस न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज में टेक सम एक्शंस टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी प्रॉब्लम थी उसको लिख देना, जो हेडिंग थी हमारी। उसके बाद नीचे थैंक यू, फिर योर्स सिंसियरली, आपको इसी लाइन में लिखना है, ठीक है। ये जो योर सिंसियरली वो एकदम सीधी लाइन, यही जो आ रही है लाइन, इसी लाइन में ही आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं अभी आपको देखो जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ से मैंने शुरू किया था लेटर टू द एडिटर है, तो एक सीधी लाइन में ही मैंने यहाँ पर लिखा है। इसी लाइन में आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसी लाइन को आपको फॉलो करना है। उसके बाद देखिए मैं आपको जूम आउट करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसमें सबसे पहले इसमें आपका सेंडर एड्रेस है, फिर आपका डेट है, फिर आपका रिसीवर एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस के बाद जो है आपका पैरा 1 है, मतलब कि पैराग्राफ 1 है, इसको कहते हैं पैराग्राफ 1, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको देखोगे यहाँ पे पैराग्राफ जो यहाँ पर लॉन्ग टाइम के बाद ये पैराग्राफ 2 है, और उसके बाद ये पैराग्राफ 3 है। 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है और एकदम अच्छे तरीके से आपको इसको इस तरह से इसको लिख देना है, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। ये आपका एकदम फिक्स टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये
100% हर बार बोर्ड परीक्षा में आता ही रहता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरा जो है आपको और भी बता देंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 आपको हम बताएंगे, ये पहला है। दूसरा आपका रहेगा कि प्लेसिंग एन ऑर्डर, और उसके बाद तीसरा आपका रहेगा कि क्या कहते हैं, जैसे आपको आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि आपको अभी बता दूंगा तो सही रहेगा, क्योंकि आपके बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये रिलेटेड टू द एडिटर है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लेंट लेटर, मतलब कि आपको कंप्लेन करना है। इसमें भी सेम ही है, सेंडर प्रोस, पहले सेंडर एड्रेस रहेगा, फिर डेट रहेगी, फिर रिसीवर एड्रेस रहेगा, फिर उसके बाद पैरा 1 रहेगा, पैरा 2, पैरा 3, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा जो है वो है प्लेसिंग एन ऑर्डर। प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला जो टॉपिक है वो एकदम फेमस टॉपिक, क्योंकि उसमें भी आपका आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें भी आप प्लेसिंग एन ऑर्डर करेंगे, जैसे खिलौने मंगाने के लिए या फिर बैट वगैरह, बॉल वगैरह, कुछ भी मंगाने के लिए, कपड़े वगैरह, आप इस चीज़ के लिए प्लेसिंग एन ऑर्डर पर लिखेंगे। उसमें आपको क्वांटिटी वगैरह पूरा चीज़ दर्शाना रहेगा, ठीक है। आपको मैं ये दोनों लेटर्स जो हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो इन दोनों लेटर्स को भी मैं आपको बता दूंगा, प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला भी और कंप्लेंट लेटर भी, क्योंकि ये 3 लेटर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर क्लास 12 में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्हें कहीं भी गलती किया तो आपका नंबर कट सकता है। आपको फॉर्मेट का बिल्कुल भी ध्यान रखना है। फॉर्मेट में ये है, जैसे रिलेटेड टू द एडिटर है तो सबसे पहले वहाँ पर सेंडर एड्रेस ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस रहेगा, उसके बाद फिर आपकी डेट रहेगी, डेट के बाद रिसीवर एड्रेस रहेगा, रिसीवर एड्रेस के बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिखना है आपको, रिस्पेक्टेड मैम कर दीजिए आपके हिसाब से। फिर थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर करना है, ये जो आपका पैरा 1 है। फिर पैरा 2 में आपको लिखना है उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक पर आपको लिखना है, ठीक है। पैरा 3 में आपको क्या करना है, पैरा 3 में आपको ये फिक्स लाइन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश माई लेटर इन योर फेमस न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज में टेक सम एक्शंस टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डेट, ठीक है। थैंक यू योर सिंसियरली। उसके बाद योर सिंसियरली आपको यहाँ नाम नहीं लिखना है आपको। उसके बाद सबसे पहले आपने समझ लिया होगा कि सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस रहेगा, फिर आपका डेट रहेगा, रिसीवर एड्रेस रहेगा, फिर पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, फिर आपका लास्ट में योर सिंसियरली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू लेटर। ऐसे ही कम समय में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हार्डवर्क इंस्टीट्यूट हमारे चैनल का नाम है, और इस चैनल पर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। और इस चैनल पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन इज की टू सक्सेस। और आप पीसीएम या पीसीबी के छात्र हैं, साइंस के छात्र हैं, आप कक्षा 12वीं में हैं, तो आपके पास ऐसे भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो आप इंग्लिश में आप कम टाइम देकर भी अच्छा स्कोर कैसे करें, इसके लिए आप हमारे चैनल से बिल्कुल ही जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।